पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अहम ऐलान किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है वो पीएमएल-एन की सरकार में शामिल नहीं होगी, बाहर से समर्थन देगी, मुद्दा आधारित समर्थन देगी। इस बात का भी ऐलान किया है और इसकी वजह ये बताई है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नहीं चाहती कि मुल्क में राजनीतिक अस्थिरता हो या फिर मुल्क दोबारा चुनाव की तरफ जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी के पास जरूरी आंकड़े जो हैं वो नहीं है, सांसदों की उनके पास कमी है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है वो रेस से अपने आप को बाहर करती है। एक और अहम बात उन्होंने ये भी कही कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, ऐसा वो चाहते हैं। और उन्होंने ये कहते हुए इस बात पे जोर दिया कि वो इसलिए नहीं कह रहे कि आसिफ अली जरदारी उनके पिताजी हैं, बल्कि वो इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जहां पाकिस्तान में जो मुश्किलातें हैं, चाहे वो आर्थिक मुश्किलातें हों, चाहे आतंकवाद के तौर पर जो मुश्किलातें हैं, उसको डील करने में वो सक्षम साबित होंगे। एनडीटीवी ने पहले ही रिपोर्ट किया था कि इस बात पे, इस फॉर्मूले पे बात आगे बढ़ रही है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास जाएगा और प्रधानमंत्री का पद जो है वो पीएमएल-एन के पास रहेगा। अब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे या शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ पहले ये बयान दे चुके हैं कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो शहबाज शरीफ यानी कि वो खुद प्रधानमंत्री बनेंगे, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि नवाज शरीफ किसी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर वो एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे और किसी भी मौके पर इस कोलिशन प्रधानमंत्री को हटाया जा सकेगा, और खासतौर पे तब जब पीपीपी जो है वो सरकार में शामिल होने नहीं जा रही है और इस बात का ऐलान उसकी तरफ से कर दिया गया है। एक और बात जो डील के तौर पे निकलकर सामने आ रही है वो ये कि पंजाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के समर्थन से पीएमएल-एन जो है वो सरकार बनाएगी, वहां पे भी आउटसाइड सपोर्ट होगा। और दूसरी बात है कि जो वहां की गवर्नरशिप है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास जाएगी। बलूचिस्तान में और सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार बनेगी, पीएमएल-एन के सहयोग से सरकार बनेगी। ये बात भी साफ होकर निकलकर सामने आ रही है। तो जो फॉर्मूला बन रहा है उसमें यही कि प्रधानमंत्री का पद जो है वो पीएमएल-एन को जाएगा, राष्ट्रपति का पद पीपीपी को जाएगा। राज्यों की जहां तक बात है तो खैबर पख्तूनख्वा में पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली जो पीटीआई है, जो निर्दलीय के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वहां पर उभरी, न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बल्कि सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े जो थे वो भी उनके पास है, तो वहां जो है वो सरकार जो है वो बना पाने की हालत में है। बाकी जो 3 प्रांत हैं वहां फ्रैक्चर्ड जो मैंडेट है वो है और बलूचिस्तान और सिंध में पीपीपी का दावा है, वो सरकार वहां पर बनाने जा रही है। तो सत्ता का समीकरण या सत्ता की जो बंटवारा है वो इस तरह से हो रहा है कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिले। और इस बात की रिपोर्ट जो है वो हमने पहले की थी कि आसिफ अली जरदारी जो है एक पॉसिबल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो होना है क्योंकि 2018 में आरिफ अलवी राष्ट्रपति बने थे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और वैसे भी वो पीटीआई के रहनुमा रहे हैं, उसके नेता रहे हैं और इमरान खान के साथ उनकी करीबी जो है वो रही है। तो उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, तो नया राष्ट्रपति बनना है। और इस मौके पर जो गठबंधन सरकार बनने की जो सूरत हाल थी वो इस फॉर्मूले के तहत नहीं बन रही क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो है वो आसिफ अली जरदारी को मिलेगा और बदले में प्रधानमंत्री का जो पद है वो पीएमएल-एन को मिलेगा। तो तस्वीरें वहां पर जो साफ होकर निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान से, और ये एक अहम जानकारी है कि पीडीएम-1 की तरह यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जो गठबंधन 2022 में बना था जिसमें पीपीपी पीएमएल-एन दोनों ही पार्टियां शामिल हुई थी, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो विदेश मंत्री बने थे, लेकिन अब जो नई सरकार बनेगी प्रधानमंत्री को सपोर्ट होगा, पीपीपी का सरकार को सपोर्ट होगा इशू बेस्ड, लेकिन खुद कैबिनेट में पीपीपी शामिल नहीं होगी। तो एक बड़ा राजनीतिक अपडेट पाकिस्तान से। दूसरी तरफ अगर पीटीआई की बात करें तो पीटीआई की कोशिश ये है कि वो जो है वो संसद में मजलिस वहदात ए मुसलमीन के साथ करार करके एक कोलिशन फॉर्म करे और सेंटर में सरकार बनाने की कोशिश करे, और इसी तरह से पंजाब में भी वो सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन देखना है कि क्या उनका ये प्रयोग जो है वो कामयाब हो पाता है। और दूसरी तरफ पीएमएल-एन के पीछे पीपीपी जो है वो समर्थन देने की बात कर चुकी है, आउटसाइड सपोर्ट ही सही। तो दोनों के जो आंकड़े हैं मिलकर 134 अभी की सूरत हाल
तादाद में हो रही है। 80 जो है वो PMLN के पास है और 54 जो MNAs हैं वो PPP के पास है, तो 134 हो जाता है। और उसके बाद जो रिजर्व कोटे की 17 सीटें हैं जिसमें 60 महिलाओं के लिए है और 10 जो है वो गैर मुसलमानों के लिए, उस कोटे का जब बंटवारा होगा तो उसके बाद जो आंकड़े आएंगे तो PMLN और PPP के आंकड़े मिलकर इतने ज्यादा होंगे कि वो सरकार फॉर्म कर पाए। दूसरी तरफ अगर PTI की बात करें तो 96 अभी उनके NPAs बताए जा रहे हैं। जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं, मेंबर नेशनल असेंबली MNA जो है वो 96 हैं, लेकिन उनमें से कुछ टूटे अगर तो 90 या 85 के आसपास, 85 के आसपास उनके जो MNAs की जो तादाद है वो रह जाएगी। और उसके बाद अगर उसमें ये भी जोड़ दें कि जो रिजर्व कोटे की सीट उनको मिल पाती है MWM के साथ समझौते के बाद, रजिस्टर्ड होने के बाद और एक रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे MNAs के साथ MWM के साथ जाने के बाद, तो भी उनके जो आंकड़ों की जो सीमा है वो 169 नहीं पहुंच पाएगी, 140, 42 या 45 के आसपास जाकर ठहर जाएगी। तो PPP के समर्थन से PMLN की सरकार बनना तय है। प्रधानमंत्री कौन होगा इस पे अभी थोड़ी सी शंका है, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच ये बात तय होनी है। नवाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ को बातचीत के लिए आगे कर चुके हैं और एक कंसेंसस कैंडिडेट बनाने की जब बात है तो वो हो सकता है कि शहबाज शरीफ हो, क्योंकि PDM-1 का जो नेतृत्व है उन्होंने किया। हालांकि अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पे थोड़ा सा संशय अभी भी है, लेकिन एक फॉर्मूला बन गया जिसका घोषित तौर पे ऐलान जो है वो PPP की तरफ से, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कर दिया गया है।